हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से अगर आपके पास स्टार प्रो फ्रेश इंस्टॉलेशन है और उसको आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट टास्क का जो एरिया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि एक और डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले है बेस यूनिट। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेस यूनिट मैंने मैट्रिक पे सेट किया हुआ है। मैट्रिक में अगर आप बेस यूनिट सेट करते हो तो आपको सभी सिस्टम जो है MKS मीटर किलोमीटर सेकंड के जो सिस्टम है उसमें आप वर्क कर सकते हो। अगर आपने इंपीरियल में सेट किया है तो FPS फुट पाउंड और सेकंड में आप वर्क कर सकते हो। तो अगर आपके प्रोजेक्ट की यूनिट्स फुट पाउंड में है, अगर आप कोई इंटरनेशनली प्रोजेक्ट सेट डिज़ाइन करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये इंग्लिश पे सेट करना पड़ेगा। और अगर आप इंडियन प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हो तो 99% सभी इंडियन प्रोजेक्ट्स मैट्रिक पे ही डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे मैं बेस यूनिट में मैट्रिक सेट करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको कोड, डिफ़ॉल्ट कोड, डिज़ाइन कोड आपको सेट करना पड़ेगा। तो हालांकि ये ऑप्शन आप स्टार प्रो में जाके भी सेट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट कोड यहाँ पे सेट कर दिया तो वहाँ पे जाके फिर आपको एवरी टाइम कोड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करंट डिफ़ॉल्ट कोड फॉर स्टील डिज़ाइन, हमारे पास लेटेस्ट स्टील डिज़ाइन है वो है IS 2007 लिमिट स्टेट डिज़ाइन। वर्किंग स्टेट डिज़ाइन मेथड भी है, लेकिन हम रिसेंटली मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है उसमें हम लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड यूज़ करते हैं। और फिर जो कंक्रीट का जो हमारा कोड है वो IS 456 2000, तो वो हम यूज़ करेंगे। और फिर हमारा जो एल्यूमिनियम का कोई कोड नहीं है तो वो मैं डिफ़ॉल्ट एल्यूमिनियम US रखता हूँ। और टिम्बर का भी हमारा कोई कोड नहीं है तो वो मैं डिफ़ॉल्ट AITC रखता हूँ। और फिर शेयर वॉल में मैं रखता हूँ IS 456। तो ये कोड सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड चीज़ है बैकग्राउंड कलर। अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ से आप ब्लैक बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो या तो फिर वाइट बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो। ज़्यादातर देखा जाए तो वाइट बैकग्राउंड अच्छा है वर्किंग के लिए, सो यहाँ पे मैं वाइट बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ। और फिर सेक्शन प्रोफाइल टेबल वो भी हमें देखना पड़ेगा, और ये है सेक्शन प्रोफाइल टेबल। तो यहाँ पे मैं सेक्शन प्रोफाइल टेबल इंडियन सेट कर देता हूँ ताकि जो भी मेरा सेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन में ही वो सब सेक्शन मुझे सजेस्ट करेंगे। तो स्टार प्रो मुझे इंडियन में ही सब सेक्शन सजेस्ट करेगा। और फिर एक और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें देखनी चाहिए, और वो है ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार प्रो में वाई जो डायरेक्शन है वो अप है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट में हमें जेड डायरेक्शन भी अप लेनी पड़ती है, तो वो ऑप्शन यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ग्लोबल एक्सिस ओरिएंटेशन क्या है ये समझने के लिए मैंने ऑटोकैड में एक फिगर बना के रखी है। तो अगर आप वाई डायरेक्शन अप रखते हो तो आपका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। एक्स डायरेक्शन इस साइड राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, एक्स डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, ये फिक्स है। लेकिन आप जो चेंज कर सकते हो वो अप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप आइदर वाई डायरेक्शन सेट कर सकते हो या तो फिर जेड डायरेक्शन। तो फिलहाल अभी मैंने वाई डायरेक्शन सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ वाई पॉजिटिव डायरेक्शन अप और वाई नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और जेड जो हमारे स्क्रीन की तरफ है, तो अगर हम स्क्रीन से बाहर आएंगे तो जेड पॉजिटिव होगा, और अगर स्क्रीन के अंदर हम जाएंगे तो जेड नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन आपको सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऑटोकैड की फाइल होती है प्लान की, और डायरेक्टली आप वो ऑटोकैड की फाइल को स्टार प्रो में इंपोर्ट करते हो। तो ऑटोकैड का जो ग्लोबल एक्सिस रहता है वो स्टार प्रो के ग्लोबल एक्सिस से मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो प्लान है वो रॉन्ग डायरेक्शन में इंपोर्ट होगा। तो उसी लेवल के लिए ये पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो कि ऑटोकैड में भी वाई डायरेक्शन मेरा अप है, और स्टार प्रो में भी मेरा वाई डायरेक्शन अप है। तो इसीलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाई डायरेक्शन अप रखा है। अब मैं यहाँ पे स्टार प्रो में जाके
इसको अप्लाई में क्लिक कर देता हूँ ताकि मैंने जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेट किया हुआ है वो सब अप्लाई हो जाएंगे। और फिर बाद में मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा ताकि मेरा जो भी ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेट किया है वो अप्लाई करके एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। स्टार प्रो जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ये कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए।